नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सम्मानित पत्रकार साथियों, प्रदेश के अंदर कई विभाग अपनी खरीदी तो करते हैं और ऐसी खरीदी करते हैं जैसे आपने आंगनवाड़ी में देखे कि आरओ लग गए, कई स्कूलों में आरओ लगा दिए। कई जगह ऐसी स्थिति है कि स्कूलों में आरओ मशीन है लेकिन पानी नहीं, और क्या कीमतों में लगते आपको पता है। तो ये खरीदी हर जगह सरकार अपने कमीशन, जो दलाल है, एजेंट है और जो बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। किसान के नाम पे खरीदी नहीं होती प्रदेश में। पहले सोयाबीन को लेके किसान परेशान रहा, आपने किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। गेहूं खरीदी को लेके किस प्रकार से पूरे प्रदेश में हल्ला मचा। किसान का गेहूं पूरा खरीदा नहीं गया। अब बात आ गई कि अब मूंग की फसल, कई किसान आपने देखा गए साल भी धरना प्रदर्शन करते रहे, कई लोग पैदल यात्राएं करी, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिला। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में अनुमानित 15 से 18 लाख मीट्रिक टन रहा उत्पादन। इसके बावजूद 18 लाख में से मात्र 7.5 लाख टन, 7,65,000 मूंग खरीदी सरकार ने खरीदी। पूरा मूंग नहीं खरीदा। और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में 6 से 8 लाख किसान मूंग से जुड़े हैं, लगभग, जो मूंग की फसल लगाते हैं। केंद्र सरकार ने 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य स्वीकृत किया। शिवराज जी केंद्रीय मंत्री है, और जब उत्पादन ज्यादा हो रहा है, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हो, तो फिर क्यों आप कोटा आप कम का दे रहे हो। आपको तो कोटा ज्यादा देना चाहिए, आप तो यहीं के। राज्य सरकार ने जो जानकारी मिली है कि 8 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी केंद्र से, लेकिन 4,55,000 मीट्रिक टन की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। तो क्या मोहन यादव और शिवराज जी के संबंध खराब है? अगर संबंध खराब है तो प्रदेश के किसान क्यों भुगते हैं उस बात को लेके, इनकी आपसी लड़ाई को लेके। मैं समझता हूं कि डबल इंजन की बात करने वाले मोदी जी, अमित शाह जी, किसानों को लेकर जब बात आती है तो आपका सिंगल इंजन हो जाता मध्य प्रदेश में। तो किसानों के लिए डबल इंजन नहीं है। और इस साल एक और आपको आश्चर्य की बात बताएं कि किस प्रकार से एमएसपी की जो खरीदी है और जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, प्रदेश सरकार में किस प्रकार से कम होता गया। 2022-23 में 7,755 था और 480 रुपए क्विंटल दिया गया। 2023-24 में 803, 24-25 में 124 और 25-26 में 86 रुपए और 26-27 में किसान को 12 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई, 12 रुपए। तो ये कम हो गया। तो जहां बढ़ना चाहिए वहां 12 रुपए दे रहे। एक तरफ केंद्र की सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है 5,000 रुपए, अब राज्य की सरकार किसानों को 12 रुपए सम्मान निधि के रूप में दे रही है। ये
जो लगातार एमएसपी के जो ग्राफ है, किस प्रकार से गिरा, किस प्रकार से आपने रेट कम किए, ये स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि एक और बात है, जो 2 से 3 कुंटल आप खरीद रहे हैं प्रति हेक्टर के आसपास, वो कम है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बारे में आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं और मैं मांग करता हूं प्रदेश सरकार से कि किसानों का मूंग का एक एक दाना खरीदे, और नहीं खरीदना है तो सरकार स्पष्ट करे, सरकार मुख्यमंत्री स्पष्ट करे प्रदेश के किसानों को लेके, क्या आप किसान हितैषी आपकी सरकार है कि नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और निश्चित तौर से आपने देखा कि किस प्रकार से अभी युद्ध के कारण खाद के, बीज के, पेट्रोल के महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई, पिछले 4 महीने से किसान परेशान है, तो महंगाई के मुकाबले आपको समर्थन मूल्य का रेट भी आपको बढ़ाना था और खरीदी पूरी करनी थी। ये मैं समझता हूं सरकार, मेरी मांग है इस बारे में। दूसरा, आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक मुद्दा चल रहा है भूत का अस्पताल खजराने में। घोस्ट हॉस्पिटल करके आप पूरे सोशल मीडिया में देख रहे हो। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। तो ये 2020 में इंदौर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल मंजूर किया था, सिविल अस्पताल। लगभग 80 से 87 पद उसमें स्वीकृत किए गए। 6 साल से ज्यादा हो गया, ना भवन है ना अस्पताल है, लेकिन फिर भी तनख्वाहें जारी थी, ना किसी मरीज का इलाज हुआ, ना जमीन है, ना अस्पताल है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम कई पूरे प्रदेश के अंदर मामले हैं। मेरे संज्ञान में आए कि ऐसे जगह भी पोस्टिंग कर दी जाती जहां पर अस्पताल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या आम व्यक्ति के पैसों को लेके अस्पताल बना रही है, क्या उनको अस्पताल कब मिलेगा, ये मेरी मांग है। और ऐसे प्रदेश में कितने भूत के अस्पताल है, सरकार उसकी सूची जारी करे, नहीं तो हम बताएंगे कि जिसके अंदर सिर्फ अस्पताल के भवन है या नहीं है, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है। ये सूची में आपके आगामी विधानसभा सत्र में मैं इस बात को मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार जनता के, प्रदेश की जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रही है और इस पे तत्काल इस पे जांच होना चाहिए कि जहां अगर हम डॉक्टर नहीं दे पा रहे तो कैसे डॉक्टर देंगे, ये बता। आपने हेलीकॉप्टर मरीजों के लिए तो कर दिया कि मरीज को टेकअप करने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अस्पतालों में डॉक्टर कब आएंगे, ये भी मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। साथ में इसी में खजराने में एबीपी न्यूज की टीम परसों गई थी, तो ये अहिल्या बाई के सम्मान से क्या वापस लेना चाहिए वो सम्मान उनसे? देखिए, देश के अंदर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से मंदिरों में घोटाले हो रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा कि 8 साल पहले आपके रामलला अपने के मंदिर में, रामराज के मंदिर में घोटाला हुआ। पुलिस ने आज तक उस पर एफआईआर तो करी, लेकिन उसकी चार्जशीट आज तक सामने नहीं आ पाई। 5 साल से ज्यादा हो गए। ऐसे आपने भी इतना बड़ा घोटाला देश का देखा, तो चंपत राय जी माल चंपत करके चले गए। अब हिंदू आस्था, हिंदू धर्म की बात करने वाले मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के लोग जो हिंदू धर्म और मंदिर पर का पैसा लूट रहे, खजाना लूट रहे, इसमें आपकी क्या राय है, आप बताएं।